हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी बेसिक कोर्स सीरीज के 8वें दिन का क्लास है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक सब चिन्ह की शुरुआत करूंगा। सब चिन्ह का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो से आपके सब चिन्ह की शुरुआत होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब चिन्ह होते क्या हैं। अभी तक आपने शब्द रचना की, दो वर्णों को स्वर लगाना सीखा, दो व्यंजनों को जोड़ना सीखा। अब आप कुछ शब्द चिन्ह आपने देखा होगा, प्रायः किसी भी टॉपिक पे, स्टोरी पे या कुछ भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। ऐसे शब्दों के लिए हम शॉर्ट हैंड में एक चिन्ह निर्धारित कर देंगे और जिस शब्द के लिए जो चिन्ह निर्धारित की जाएगा, जो आउटलाइन उसके लिए बनाई जाएगी, वो उस शब्द का सिंबल होगा, अर्थात उसी को शब्द चिन्ह बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ शब्द चिन्ह दिख रहे हैं। आज यहीं से आपकी शुरुआत होगी और ये शब्द चिन्ह का पहला वीडियो है। इसके बाद कंटिन्यू शब्द चिन्ह के वीडियो आते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी, कुछ नियम आएंगे, एक्सरसाइज आएंगी, शब्द चिन्ह आएंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, उनकी प्रैक्टिस की एक्सरसाइज आएगी, फिर कुछ नए नियम आएंगे। जो भी बेसिक का पार्ट होगा वो सब आता रहेगा। ठीक है, तो आप शब्द चिन्ह समझिए। शब्द चिन्ह खत्म करने के बाद एक एक्सरसाइज मैं आपकी कराऊंगा, तो पहले शब्द चिन्ह समझ लीजिए। देखिए, अब जैसे आपने अभी तक सीखा का व्यंजन कैसे लिखना है, एक लिखना है तो आपको का बनाना पड़ता था। का व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा लगानी पड़ती थी, ऐसे दूसरे स्थान पे। ठीक है, अब आपको ये नहीं करना है। जिन जिन शब्दों का शब्द चिन्ह आता जाएगा और आपको क्या करना है, एक स्पेशल कॉपी बना लेनी है सिंबल के लिए, शब्द चिन्ह के लिए अलग से सेपरेट कॉपी। उस कॉपी में जब भी शब्द चिन्ह की क्लास आएगी तो जितने मैं शब्द चिन्हों के लिए जो भी आउटलाइन बताऊंगा, सिंबल बताऊंगा, वो उस कॉपी में आपको नोट करते चलना है। उस कॉपी में आपको प्रैक्टिस नहीं करना है बिल्कुल भी, सिर्फ सिंबल नोट करना है और बस रिवीजन करना है उस कॉपी को। ठीक है, अलग रखना है उस कॉपी को अपनी प्रैक्टिस कॉपी से। तो देखिए, अब जब भी आपका आज के बाद किसी भी एक्सरसाइज में आपको एक दिख जाए तो अब आपको एक पूरा नहीं बनाना, अर्थात स्वर और व्यंजन की सहायता से पूरा वर्ण नहीं बनाना है। आपको इसके लिए एक सिंबल निर्धारित कर दिया जा रहा है। लाइन के ऊपर अगर एक डॉट ऐसे बना दिया स्वतंत्र रूप से, ये आपका एक का शब्द चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, दो, द्वि, द्वितीय, इन तीनों शब्दों के लिए आपको दा व्यंजन लाइन पर, दा व्यंजन गाढ़ा बनता है। देखिए, मैं आपको जो सिंबल बता रहा हूं, पेन से बता रहा हूं, आपको स्टेनो की कॉपी और पेंसिल का यूज करना है। तो वहां पे आपको दा व्यंजन गाढ़ा बनेगा पेंसिल से। ठीक है, आपको पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये दा व्यंजन यही वाला दा बनेगा, ये वाला दा नहीं बनेगा। जो इस तरीके से दा बनता है, इस तरीके से ये वाला दा नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक दो का होगा। अब कुछ लोग पहले से शॉर्ट हैंड कर रखे होंगे, जो सेल्फ बुक से किए होंगे प्रैक्टिस, उन्होंने दो शब्द के लिए इसकी प्रैक्टिस की होगी लाइन पर। तो वो लोग क्या करें, इसको रिप्लेस कर लें, इससे प्रैक्टिस कर लें। देखिए, मैं जो शब्द चिन्ह बताऊंगा आपको, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो कुछ शब्द चिन्हों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में जो दो देख रखा है ये शब्द चिन्ह, आप जब आगे वाक्यांश बनाएंगे तो वहां पे ये शब्द चिन्ह जो बुक वाले हैं वो वाक्यांश में काम में नहीं आते हैं, वहां पे आपको बदलना ही पड़ेगा। तो ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि जो आपका फुटकर शब्द चिन्ह में भी काम आ जाए और जब आपको कभी भी आवश्यकता पड़े वाक्यांश बनाने में तो वहां भी इसी सिंबल का यूज हो जाए। तो जिन जिन शब्दों को मैं बदलाव करवाऊंगा वो मैं बताता चल रहा हूं, और जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ऊपर पर पै, इसके लिए टा व्यंजन जो होता है हल्का बनता है पहले स्थान पर 1/3, मतलब टा व्यंजन नॉर्मल आपका ये टा व्यंजन होता है, इस टा व्यंजन को एक तिहाई का मतलब टा व्यंजन को 1/3 बना देना है, पहले स्थान पर हल्का बनता है। ठीक है, ये टा हो गया। इसके बाद इसी को लाइन पर बना दोगे तो ये में हो जाएगा। तो ये तीन शब्दों के लिए शब्द चिन्ह हो गया, ये में हो गया। ये इसी के नीचे कॉपी में नोट करना। ठीक है, इसी तरीके से बा व्यंजन को 1/3, मतलब जितना मैं आपको छोटा बता रहा हूं इतना ही छोटा बनाना है। ठीक है, और ये बा व्यंजन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस दिशा में आपको बनाना है। बाकी ये बा व्यंजन नहीं है, ये छोटे छोटे चिन्ह हैं, इनको आपको रट्टा मारना। रट्टा का मतलब प्रैक्टिस कर करके रटना है। ठीक है, ये ने हो गया, ये से हो गया, ये पहले स्थान पर और ये दूसरे स्थान पर, ये इसका जोड़ा होगा। ये इसके नीचे आपको इसको लिखना है कॉपी में, जैसे ये सीक्वेंस में लिखा है इसी तरीके से आपको इसके नीचे ये लिखना है। ऐसे ही कौन लिखना है कॉपी में,
कौन का सिंबल, ये हो गया, ये वी शेप में ऐसे ए शेप में बनेगा, ठीक है। ये पहले स्थान पर लाइन के ऊपर, ये मान लीजिए आपकी कॉपी की लाइन है, ये लाइन के ऊपर बनेगा। इसको आपको कुछ को लाइन पर बना देना है, ठीक है। तो ये इसका जोड़ा हो गया, ठीक है। ये इसके नीचे ये बनेगा, इसके नीचे ये बनेगा, ठीक है। तो आपको जब प्रैक्टिस करना है तो कैसे करना वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा अंत में, ठीक है। अब देखिए, वह और वाह ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के लिए आपको इस तरीके से सी की आकृति टाइप में ये आपको आंकड़ा होता है वाह व्यंजन का। अभी आपको आंकड़ा नहीं समझ में आएगा, आगे चल के बेसिक कोर्स में आपको सब बताए जाएंगे सभी व्यंजनों के आंकड़े। तो ये वाह का आंकड़ा होता है, इस सी टाइप में बनता है। पहले स्थान पर बनाओगे तो ये वह और वाह का सब चिन्ह हो गया, ठीक है। ये दोनों के लिए सिंबल हो गया, चाहे ये आए कभी भी स्टोरी में आप डिक्टेशन जब लिखेंगे, चाहे ये शब्द आए या ये आए, ये भी एक शब्द होता है, ये वर्ण नहीं होता है। दो शब्दों के बीच में वाह का प्रयोग होता है, एंड का काम करता है, ठीक है। वाह के कुछ जोड़ने का काम करता है। वे और एवं के लिए लाइन पर वाह व्यंजन बना दोगे, इसी को लाइन पर दूसरे स्थान पर, तो इसके नीचे आप इनको लिखोगे, ठीक है। तो ये एक जोड़ा हो गया। ऐसे ही हाँ और हूं दो शब्दों के लिए हा व्यंजन 1/3, मतलब हा व्यंजन नॉर्मल जो बनता है इसको पहले स्थान पर 1/3, मतलब नॉर्मल हा व्यंजन की लंबाई को 1/3 कर दोगे तो छोटा सा बिल्कुल बनेगा, जितने छोटे छोटे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हूं और हो ये इसके नीचे आपको बनाओगे, तो ये इसका जोड़ा हो गया। इसके नीचे आपको इसको लिखना है, इसकी आउटलाइन बनानी है, ठीक है। अब इसी तरीके से वह वे हो गया। अब इसको इस दिशा में कर दो, उल्टा इस दिशा में बना दो तो ये इस हो जाएगा, इसको लाइन पर बना दो तो इन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अभी नोट ना कीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, इसके बाद नोट कीजिएगा। कुछ शब्द चिन्ह आपकी जो बेसिक बुक में ऋषि प्रणाली की जो बुक है उसमें दे रखे हैं, जो मैं सब चिन्ह बताऊंगा वो कुछ अलग हो सकते हैं आपके, ठीक है, और होंगे, क्योंकि आगे चल के मुझे ऐसा लगा कि जब वाक्यांश आप बनाओगे तो जो शब्द चिन्ह फंसते थे, जहां पे दिक्कत आती तो मैंने उनको अलग कर दिया, ठीक है। अब है और हैं और हाथ, इन तीनों शब्दों के लिए ये वाला हा व्यंजन, देखिए हाथ के लिए आपका सब चिन्ह बुक में अलग दे रखा है, लेकिन आपको ये शुरुआत बेसिक सब चिन्ह की पहली क्लास है, इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जो सब चिन्ह आएंगे वो सब सीरियल से आएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस कर लें, रिप्लेस कर लें। है, हैं और हाथ के लिए हा व्यंजन, आधा हा व्यंजन पहले स्थान पर बनेगा। हित के लिए ये हा व्यंजन तीसरे स्थान पर बनेगा, ठीक है। अब ये इस होता है, इसमें इस तरीके से शून्य लगाएंगे छोटा सा और डैश बाहर निकालेंगे, ये इसी हो जाएगा। अब इसको पहले स्थान पर, इन्हीं को दूसरे स्थान पर, ये हो गया पहले स्थान पर, ये हो गया दूसरे स्थान पर, तो ये इसी का जोड़ा हो गया। आ और का, आ और का, आ की मात्रा जो आपने पढ़ी थी पहले स्थान पर बनाओगे, आ की मात्रा, यही आ का सिंबल पढ़ा जाएगा और यही का सिंबल पढ़ा जाएगा। अब जब वाक्य में कभी भी आपको आ और का दिख जाए तो दोनों के लिए सिंबल यही होगा, ठीक है। अब इसी सिंबल को दूसरे स्थान पर बना दोगे लाइन पर, तो ये को हो जाएगा, ठीक है। माँ व्यंजन नॉर्मल जो माँ व्यंजन बनता है उसकी जितनी भी लंबाई होती है उसकी 1/3 कर देना, मतलब 1/3 हिस्सा, 33% हिस्से को आप पहले स्तंभ बनाओगे, छोटा सा बनेगा, तो ये मैं और मुझे हो जाएगा, ठीक है। इसी को लाइन पर अगर आप बना दोगे दूसरे स्थान पर तो ये हम और हमें हो जाएगा। आपकी बुक में मैं का सब चिन्ह आपका ये दे रखा है और हम का सब चिन्ह पहले स्थान पर ये दे रखा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको रिप्लेस करना है, क्यों? क्योंकि इन शब्दों में आपका वाक्यांश नहीं बनता है। वाक्यांश क्या बला है मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपको ये शब्द चिन्ह बताए जा रहे हैं, एक एक शब्द के लिए सिंबल, ऐसे ही कई शब्दों के लिए, जैसे कुछ आपने स्टोरी अगर आप पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो या कोई भी मैटर आप देखते हो, हिंदी का जो भी टाइप मैटर होता है या किसी भी न्यूज़पेपर में, आप देखना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वाक्य के रूप में चलते हैं, आगे पीछे उनके वो शब्द हमेशा चिपके रहते हैं, आगे पीछे वही शब्द लगे रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए एक आउटलाइन निर्धारित कर दी जाती है और उन सभी वाक्यों के लिए, उस वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उतने के समूह के लिए एक चिन्ह निर्धारित कर दिया जाता है और वही चिन्ह उस आउटलाइन, उस वाक्य के लिए उसका वाक्यांश कहलाता है। तो वाक्यांश जब हम बनाते हैं तो जो बुक में शब्द चिन्ह दे रखे हैं वो उनमें प्रयोग नहीं आ पाते हैं, फिर वहां पे उन शब्द चिन्हों को रिप्लेस करके हमें दूसरा शब्द चिन्ह बनाना पड़ता है, तब बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आवश्यक है आपको इन सबको रिप्लेस कर लेना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है।
और जो जरूरत नहीं होगी वो मैं बता दूंगा कि आप इनको फुटकर सब चिन्ह बना के रखें, ठीक है, जरूरत नहीं है। लेकिन जितने नए लोग हैं वो इस क्लास में यहाँ पे जो लाइन के सामने मैं सिंबल रखूंगा वही आपको प्रैक्टिस करना है। वो जो मैं अलग से उदाहरण बता रहा हूँ वो पुराने स्टूडेंट के लिए है, जो लोग खुद से सेल्फ स्टडी किए हुए हैं, खुद से बुक बेसिक कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं, उनको बड़ी दिक्कत आएगी, स्पीड नहीं आएगी, समझ गए। तो ये हो गया। अब देखिए की और छोटी की और बड़ी की के लिए चा व्यंजन छोटा सा 1/3 पहले स्थान पर। ये के लिए ये रिप्लेस कर लेना आप, ठीक है, बुक में और कुछ दे रखा है। ये हो गया। उसका सब चिन्ह गाढ़ा बनेगा। ये जो में बना है ना आपका, कहाँ बना है, हाँ ये में हल्का बनता है और उस गाढ़ा बनता है। पेंसिल से आपका गाढ़ा हो जाएगा, मैं पेन से बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे हल्का और डार्क नहीं, लाइट और डार्क नहीं हो पाता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको पेंसिल से गाढ़ा करना है और जो हल्का बता रहा हूँ वो हल्का करना है। में हल्का बनता है, उस गाढ़ा बनता है, ठीक है। तो चाहना तो ये उसी के नीचे लिख लेना, ठीक है, में के नीचे ही। अब उस जब ये लिखा गया तो उसके सब चिन्ह में ऐसे छोटा सा शून्य लगाना और हल्का सा डैश बाहर निकाल देना इस दिशा में, तो ये उसी हो जाएगा, ये उसी का सब चिन्ह हो गया, ठीक है। अब आइए आगे। कम, काम, कायम, इन 3 शब्दों के लिए का व्यंजन। अब आप नॉर्मल देखिए, कोई भी स्टोरी आएगी आपको तो एक सिंगल वर्ण नहीं पढ़ना कि आप वर्णमाला आपसे बोली जाए कि वर्णमाला पढ़िए, ये का कबूतर लिखा है, ये खा से खरगोश लिखा है, नहीं। अब आपको किसी भी आउटलाइन को पढ़ोगे तो वो शब्द के रूप में पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो भी अब आपकी डिक्टेशन में आउटलाइन ड्रा होगी वो एक शब्द होगी, ना कि एक वर्ण, ठीक है। तो अब कम, काम, कायम, अब ये 3 शब्द कभी भी इस कांड में सुनाई पड़ेंगे तो अब आप इनको का के रूप में लिखोगे। पहले स्थान पर अगर आपने का बना दिया तो इन 3 शब्दों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो, वो निर्भर करेगा आपको क्या पढ़ना है, वो वाक्य के अनुसार, ठीक है। पहले स्थान पर कम, काम, कायम हो गया, दूसरे स्थान पर किया हो गया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा साफ रूप से, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए जो आपकी पहली आज शब्द चिन्ह की क्लास है इसमें बहुत सारे मतलब आपकी जो बेसिक सब कोर्स की जो एक्सरसाइज है उसमें आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे, तब ये सारे सब चिन्ह आपकी प्रैक्टिस में आएंगे। कम से कम 4-5 एक्सरसाइजों के बीच के सब चिन्ह है सारे, तो मैंने उनको सबको इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके एक जगह पे ले आया हूं ताकि आपके शब्द चिन्ह के वीडियो ज्यादा न बने, कम से कम वीडियो में आपको शब्द चिन्ह ज्यादा से ज्यादा दे दिए जाए, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस और मेहनत करनी है ना। चलिए अब देखिए हार्दिक और हजार, साथ में हजार भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हजार अक्सर करके संख्या के साथ में आता है, जैसे 5000, 10,000, 7,000, 2,000, इस तरीके से। तो संख्या लिखना, उसके बाद हा लगा देना तो हजार पड़ा जाएगा, हा से हजार। हार्दिक और हजार के लिए ये हा व्यंजन पूरा बनाना। देखिए हाँ और के लिए शब्द चिन्ह छोटा सा बना था, बिल्कुल हा, ये पूरा हा बना है। जो आपने वर्णमाला में प्रैक्टिस की, पूरा हा पहले स्थान पर बनाना, लाइन नहीं टच करना है। पहले स्थान पर हार्दिक और हजार पढ़ा जाएगा, हार्दिक के साथ में हजार और लिख लेना। अब दूसरे स्थान पर इसी को बना दोगे तो हुआ पढ़ा जाएगा, तीसरे स्थान पर बना दोगे तो हृदय पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये तीनों एक इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ऐसे लिखोगे लाइन से, ठीक है, सीरियल से 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। ये तीनों एक सेट हो गया है, ठीक है। अब देखिए हुआ से ही हुए बनता है और हुई बनता है। अब इन दोनों में अंतर क्या करोगे, हुआ की जो आउटलाइन है उसमें आपको स्वर लगा के अंतर करना है। अब आपको एक वर्णमाला है नहीं पढ़नी है, जैसे मान लो आपको बोला गया ये लिखो, क्या लिखा है, तो आपको अब इसको हा नहीं पढ़ना है, अब इसको आप शब्द देखना है, तो इसको शब्द रटे जाते हैं, शब्द चिन्ह। तो ये हुए हो गया। अब ही लिखने के लिए आपको यहाँ पे बिंदी लगानी है, या फिर देखिए एक तरीका होता है पेंसिल उठा के आपको बिंदी लगानी पड़ेगी तो ई की मात्रा पड़ी जाएगी, और या फिर आपको एक तरीका और होता है, आगे चल के आपको बताया भी जाएगा और यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ सरसरे तौर पे, कि ई आपकी लास्ट में ये आकृति जोड़ के ई पढ़ ली जाती है। किसी भी शब्द वर्ण में आपको छोटी ई या बड़ी ई पढ़ने के लिए ये आकृति जोड़ दोगे, ये वी शेप में होती है, तो ये छोटी ई और बड़ी ई पढ़ ली जाती है। तो ये आपका हो गया हुआ, ये हो गया हुए और ये हो गया हुई। या तो ये लिखना या तो ये लिखना, दोनों में से कोई एक लिखना, ठीक है। कोशिश करना यही लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार हुआ है हुई है भी आ जाता है, तो इसमें है भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदी से काम चल जाएगा, फिर इसमें फिर जुड़ नहीं पाएगा ये है जोड़ने के लिए। तो ये हृदय की आउटलाइन हो गई। ये तीनों समझ में आ गए यहाँ तक आपको। चलिए
अब अतः अति दो शब्दों के लिए ये वाला ता व्यंजन, ध्यान रखना यही वाला ता व्यंजन बनेगा। जिस शब्द चिन्ह के लिए जो आउटलाइन बताई जाएगी वही प्रयोग होगी। आपको अपने हिसाब से कोई भी अंतर नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अपने स्तर से बदलाव नहीं करना है। चाहे आपको अभी लगेगा कि इसको मैं अपने हिसाब से दूसरा बदल लूं, अगर आपने बदला तो आगे आपके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी आपको सभी शब्दों का ज्ञान नहीं है, ना ही आपको ये पता है कि किस आउटलाइन के साथ में कौन सा वाक्यांश बनता है और कौन सी शब्द कहाँ पे फंस सकता है। तो फिर आपको आगे चल के बदलना पड़ जाएगा। इसलिए जितना मैं बताऊं उतना ही आपको नोट करना है, उसी की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। दो ता बनती है, एक ये बनता है, एक ये बनता है। तो अतः अति के लिए यही वाली ता बनेगी, ये ध्यान रखना। दूसरी ता का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए दूसरा सिंबल है, उसके लिए दूसरा शब्द निर्धारित है, वो दूसरे शब्द के लिए आउटलाइन बनती है। अब होता, नेता, भांति, तौर, ये चार शब्दों के लिए ये वाला ता व्यंजन दूसरे स्थान पर बनेगा, ये वाला पहले स्थान पर, ये वाला दूसरे स्थान पर। ठीक है, अब यही वाला ता व्यंजन तीसरे स्थान पर बनाओगे तो ये इत्यादि अत्यंत का शब्द चिन्ह हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, ना और आना, ना व्यंजन पहले स्थान पर बनाना, ना और आना पढ़ लिया जाएगा। पूरा ना व्यंजन बनेगा, छोटा नहीं। ना व्यंजन पूरा है, नॉर्मल है, ना तो गाढ़ा है ना तो हल्का है, नॉर्मल है बिल्कुल, जैसा आपने वर्णमाला में प्रैक्टिस किया है। ना और आना। अब आप बुक में जो लोग पुराने हैं उनको मैं बता दूं, आपकी बुक में ऐसे दिया होगा, ना व्यंजन पहले स्थान पर और इसी को दूसरे स्थान पर बना के, नहीं तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये वाला प्रैक्टिस करना है, ये वाला। ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक है, जो बुक में दिया गया है वो ना है लिखा जाता है और नहीं है लिखा जाता है। ये ना हो गया। अब नहीं, होना, नीचे, इन तीनों शब्दों के लिए ना व्यंजन लाइन पर बनता है। ये इसके नीचे आपको इनको लिखना है। ये पूरा एक सेट हो गया। ठीक है, अब होंगे, होगा, ये तो इसी से बनेगा। होंगे और होगा के लिए होंगे में अंगा निकल रहा है, आप देखा होगा, का खा गा घा अंगा, अंगा। तो अंगा, अंगा कैसे बनता है? ना को गाढ़ा करके लाइन पर, ना को गाढ़ा, पेंसिल से गाढ़ा करोगे। मैं तो पेन से गाढ़ा नहीं कर सकता, लेकिन बता रहा हूं आपको, समझ लेना है और फिर पेंसिल से इसको दबा देना। पेंसिल को एक बार में ही, दो बार तीन बार ऐसे घिसना नहीं है, एक बार में ही किसी आउटलाइन को हल्का करना है, एक बार में ही गाढ़ा करना है। दोबारा रिपीट नहीं करना है किसी भी आउटलाइन को बनाने में। ठीक है, हल्के हाथों से लिखोगे हल्की बनेगी, गाढ़े हाथ दबा दोगे तो गाढ़ी बनेगी। ठीक है, तो ये अंगा हो गया। तो ये तीनों आउटलाइन एक के नीचे एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। इसके नीचे इसको लिखना है, सॉरी इसके नीचे इसको लिखना है, इसके नीचे इसको लिखना है। ठीक है, ये तीनों आउटलाइन है और आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अब ही के लिए आपको ये छोटा सा शून्य पहले स्थान पर बना दोगे तो ये ही पढ़ा जाएगा। ये अपने आप में एक शब्द हो गया। ठीक है, ये किसी के ऊपर अनुसरण नहीं है। भी के लिए छोटा सा सा बना दोगे ऐसे, ये सा नहीं है, बस आप मान लो मैं बता रहा हूं कैसे आपको बनाना है। ये भी है। अब भी के पहले आ की मात्रा का डैश निकाल दो तो ये अभी हो जाएगा। और भी के शब्द चिन्ह में सा का आंकड़ा लगा दो, ये छोटा सा शून्य, ये सा का आंकड़ा आगे पढ़ाया जाएगा आपको। ये सा व्यंजन का छोटा रूप होता है। सा व्यंजन को इस रूप में भी पढ़ा जाता है, आगे सभी आंकड़े आएंगे, घबराना नहीं है। का व्यंजन में भी शब्द के चिन्ह में पहले का जोड़ दो तो कभी हो गया, ता जोड़ दो तो तभी हो गया। अब यहाँ पे ये डैश निकालना पड़ता है क्योंकि जोड़ने के लिए, अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये शब्द चिन्ह की पहली क्लास है आज की। है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से कह दूं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप टाइपिंग स्टेनो की तैयारी कर रहे हो। दूसरी बात, एक शब्द चिन्ह की सेपरेट कॉपी बनाना है, उसको आपको उसी कॉपी में इन सभी शब्द चिन्हों को नोट करना है। शब्द चिन्हों को नोट करोगे और शब्द चिन्ह साथ में रिवीजन भी करोगे। हर दूसरे दिन प्रत्येक शब्द चिन्ह को आप रिवीजन करोगे जब तक आपका बेसिक कोर्स नहीं चल रहा है। जब बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सप्ताह में कम से कम एक दिन समय निकाल के सभी शब्द चिन्हों को एक बार अपनी आंखों के सामने से घुमा देना, ताकि आपको याद बना रहे। क्योंकि डिक्टेशन में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग कई कई दिनों नहीं होता है, तो आपका वो शब्द चिन्ह स्किप ना कर जाए, तो आपकी आंखों में रिवीजन होता रहेगा। तो जब भी वो डिक्टेशन में आएगा तो आप लिख लोगे, नहीं तो भूल जाओगे, फिर वो डिक्टेशन में छूट जाएगा वो शब्द, उसके चक्कर में 2-3 शब्द और छूट जाएंगे। तो आपको उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए जो लोग स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए
अब मैं आपको आगे एक एक्सरसाइज बताता हूं, उस एक्सरसाइज को देखिए और समझिए, समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और साथ ही मैं पहले आपको बता दूं सब चिन्हों को कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी देख लीजिए। जिन लोगों ने बेसिक क्लास 1 में स्टेनोग्राफी का वीडियो देखा होगा उनको अगर समझ में नहीं आया था, कई लोगों को क्वेश्चन था कि कितनी आउटलाइन की लंबाई रहेगी, समझ में नहीं आ रहा था, तो वो ये देख लें, ये ले कॉपी कि किस तरीके से आपकी कितनी साइज होती है। कॉपी में इस तरीके से आपको उस वीडियो को देख के नोट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट करना है, ठीक है, समझ गया। और ऐसे अभ्यास करना है, ये केवल एक वर्ग का है, इसी तरीके से आप पूरे वर्गों का अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको कॉपी में बता दे रहा हूँ सब चिन्ह का कैसे अभ्यास करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने का और को के लिए, तो सबसे पहले ऊपर आपको आ लिख लेना है और का लिख लेना है, दूसरा को लिख लेना है, को का सब चिन्ह ये है, ठीक है। तो आ और का और को, एक बार केवल हिंदी लिखी उसके सामने लिख लिया। अब आपको इसका पूरा अभ्यास करना, कैसे, आ का को, आ का को, आ का को, आ का को, ये मुंह से बोल बोल के रिपीटेशन करेंगे आप, तब आपको ये प्रैक्टिस में आएंगे। अगर आप मुंह से रिपीट नहीं करेंगे तो सुन के बना नहीं पाएंगे। आ का को, यही प्रक्रिया रहेगी प्रत्येक सब चिन्ह में। और पूरा को पूरा सेट उठाना, एक एक सब चिन्ह प्रैक्टिस ना करना। जैसे मान लीजिए ने से आया तो ने से, ने से, ने से। जैसे की के आया, की के, पर में उस, गाढ़ा करना उस, पर में उस, ये हल्का है, ये हल्का है, ये गाढ़ा है, ठीक है। इस तरीके से हाँ हूँ हो, हाँ हूँ हो, है हाथ, हाँ हूँ हो, है हाथ, हाँ हूँ हो, है हाथ। इस तरीके से आप सभी सब चिन्हों की प्रैक्टिस करेंगे मुंह से बोल बोल के और रिपीटेशन। ये हमने केवल थोड़ा थोड़ा लिख के दिखाया, आपको एक एक जोड़े को कम से कम आधा पेज, एक एक पेज भरना पड़ेगा, तब ये सब चिन्ह प्रैक्टिस में आएंगे और रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको मैं एक्सरसाइज बता देता हूं। अब जो लोग सब चिन्ह देख चुके हैं अब वो आगे स्किप कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए अब एक्सरसाइज समझिए। देखिए अब अभी आपको जो सब चिन्ह मैंने बताया सब चिन्ह की क्लास में, अब एक आ गया, देखिए इस लाइन पे। तो एक के लिए आपको सिंपल एक का सब चिन्ह ये है। आदमी लिखने के लिए आपको क्या करोगे, आ का डैश दा के पहले निकालोगे, माँ बनाओगे। अब हमने आपको बताया था जिस भी शब्द के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए या तो आप मात्रा लगाओगे, दूसरा तरीका और होता है आपको पेंसिल ना उठाना पड़े तो आप सिंपल आप जोड़ सकते हो। ये ई की आकृति, ये भी आदमी, जिस तरीके से आ का डैश छोटा बड़ा पढ़ा जाता है प्रारंभ में निकाल के, किसी भी वर्ण के प्रारंभ में आप डैश निकाल दोगे तो छोटा बड़ा पढ़ लोगे, ऐसे ही छोटी बड़ी के लिए लास्ट में ई के लिए ये आकृति जोड़ सकते हो। पेड़ पर लाइन पर पा बनाओगे, अड़ा को डैश निकालोगे, रा में अड़ा हो गया, एक ही मात्रा, ये पेड़ हो गया, ये पर, ये है हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। दो तरीके मैं बता रहा हूं, जो सरल लगे वो प्रैक्टिस करना। एक आदमी, ये आदमी हो गया, पेड़ पर ऐसे भी जोड़ सकते हो, पा में रा का आंकड़ा, लेकिन अभी आपको रा का आंकड़ा बताया नहीं गया है। जो लोग पढ़ चुके हैं आंकड़ा उनके लिए ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप ये सब चिन्ह की क्लास में आपका पर आएगा। पर का सब चिन्ह भी होता है और ये पर ऐसे भी जोड़ के लिखा जाता है, और है का ये सब चिन्ह होता है, ठीक है। ये आपका फुल स्टॉप ऐसे जोड़ा जाता है। जब भी आपका वाक्य खत्म होगा ये क्रॉस का निशान छोटा सा लाइन पर बना दोगे, ये फुल स्टॉप का काम करता है। भोला का बाप कानपुर जाता है, तो लाइन पर भा बनाओगे, डैश निकालोगे, ये भा बन गया, अल्लाह बनाया। भा में ओ की मात्रा ये लग गई, ला में आ की मात्रा डार्क बनेगी। का शब्द चिन्ह आ गया है, पहले स्थान पर छोटा सा सिंबल है। बाप के लिए बा बनाओगे और ये पा बनाओगे हल्का, ऊपर पहले स्थान पर बा में आ की मात्रा बाप हो गया। कानपुर का न पा र, अब मात्रा बाद में लगाओगे, का में आ की मात्रा हो गई कान। अब दो व्यंजनों के बीच में पा और ऊ के बीच में रा आ गया है, तो पा के ऊपर आया है तो वो मात्रा कहाँ, तीसरे स्थान की मात्रा आगे वाले वर्ण के पहले लगाई जाती है, तो यहाँ पे लगेगी वो मात्रा छोटे ऊ की है। कानपुर जा ता, जा में आ की मात्रा, ता की मात्रा, और है का सब चिन्ह। अब ये फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। राम को राम, आ की मात्रा, को का सब चिन्ह छोटा सा लाइन पर बनेगा। दो द्वि द्वितीय का सब चिन्ह, ये दा व्यंजन बनता है गाढ़ा। राम को दो हो गया, बा बनेगा, झा बनेगा,
बा में ऊ की मात्रा हल्की लगेगी, झा में आ की मात्रा डार्क लगेगी। पहले स्थान पर आ की मात्रा लगती है, ठीक है, बोझा। क र वी ये हो गया, का ट ये हो गया, का र ये हो गया, दे ये हो गया, ठीक है। दे लाइन पर एक ही मात्रा दाबना है, काट कर दे और दो का सब चिन्ह है, फुल स्टॉप, ठीक है। यहां तक आपको समझ है। ये जो ई हमने आपको बताई थी अभी यहाँ पे, ये वही वाली ई है, यहाँ पे जोड़ दी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क र वा में ई की मात्रा गाड़ी होती है तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ला के बाद जब भी अड़ा आ जाए और सा के बाद अड़ा आ जाए तो ध्यान से समझो, यहां पे बता रहा हूं। ला व्यंजन आप ऐसे बनाते हो, अब इसको अगर आपने कट लगा दिया तो ला व्यंजन के बाद में अड़ा लगा हुआ पढ़ा जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक नियम अभी बता दे रहा हूं, आगे का है लेकिन अभी बता दूं तो आपको ये शब्द शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार आएगा और आपको बेकार में फालतू की सब चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी से आप उसी की प्रैक्टिस कर लो जो आगे चल के आपकी प्रैक्टिस में आएगा। तो ला व्यंजन को काट दो, अड़ा लग गया। अब एक नियम होता है, किसी भी व्यंजन की लंबाई को आधा कर देने से, किसी भी व्यंजन की, जितने भी व्यंजन वर्णमाला में आपने सीखे हैं उन सभी की लंबाई आधी कर देते हो। आधी करने का मतलब है उनके साथ में जितने वर्ग आपको पढ़ाए गए थे, वर्ग मतलब का वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, सभी वर्ण 5 वर्ग पढ़ाए गए थे। पांचों वर्ग में 4-4 वर्ण थे, तो 5 चौके 20, 20 वर्ण, 20 व्यंजन उस आधे व्यंजन के साथ लगे हुए मान लिए जाते हैं और अर्थानुसार पढ़ लिया जाता है। लेकिन 20 नहीं पढ़ने होते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो होता है का व्यंजन, गा व्यंजन, ता व्यंजन, था व्यंजन, दा व्यंजन, ढा व्यंजन। इसके बाद टा से टमाटर, डा से डलिया और धा से धनुष, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इनको चाहे दोबारा से बैक करके सुन लो फिर से और नोट कर लेना। किसी भी व्यंजन की लंबाई आप आधी करके कभी भी आपकी पेंसिल आउटलाइन बनाने में फंसे, जहां पे इन किसी भी व्यंजन के बाद ये सब वर्ण आ रहे हो, तो आप सिंपल लिखने में आपको दिक्कत आ रही हो, आगे वर्ण बनाने में दिक्कत आ रही हो, तो उस व्यंजन की लंबाई आधी कर देना और ये सारे वर्ण उनके साथ लगे हुए पढ़ लिए जाते हैं। ये नियम है, ठीक है। अब लड़ को आधा करोगे, लड़का हो गया, का लग गया पहले स्थान पर। अब आधा किया है तो का की मात्रा किस में लगेगी, इसी में लगेगी आ की मात्रा। और अगर आप इसको पूरा लिखते तो ऐसे लिखते, ला बनाते, अड़ा बनाते, का बनाते, इसको काटते, आ की मात्रा लगाते, कितना समय लगता, ठीक है। इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते थे, ला बनाते, ये वाला रा बनाते, ये का बनाते, इसको काटते, अड़ा पढ़ते, इसमें आ की मात्रा लगाते, तो ये ज्यादा बेहतर है। आगे चल के इन सभी स्वरों का भी लोप किया जाएगा। जब स्वरों का लोप किया जाएगा तो संबंधित शब्द पे, उस शब्द के पहले वर्ण पे जिस स्थान का स्वर होगा उस स्थान पे उस आउटलाइन की शुरुआत की जाएगी। आगे के शेष रेखाएं जुड़ती चली जाएंगी, उन पे स्वरों का विचार नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जहां आपको आवश्यक लगेगा दो शब्दों में आउटलाइन अंतर करने के लिए, आप वहां पे स्वतंत्र हैं स्वरों का प्रयोग करने के लिए, और स्वर का प्रयोग किया जाता है दो शब्दों को अंतर करने के लिए, या जहां पे आपको ऐसा लगे कि हम इसको बिना स्वर की सहायता के नहीं पढ़ पाएंगे वहां पे स्वर लगाया जाता है। ये धीरे धीरे हैबिट आपकी आदत डलवाई जाएगी, लेकिन अभी ये आपकी बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, इसलिए यहाँ पे तो स्वर का प्रयोग करना अनिवार्य है, ठीक है। ये धीरे धीरे आपके विलोपित किए जाएंगे स्वर। पहले लगाना सीख लो, फिर इनको गायब करना सीखना है, ठीक है। अभी तो लगाना सीखना है। तो रोते रोते, रा, रो, रा में ओ की मात्रा, रोते। अब देखिए, जब एक ही शब्द पुनरावृत्ति दोबारा हो जाए तो एक बार लिख के उसके बगल में ये यस की आकृति बना देना, तो ये रिपीटेड वही शब्द पढ़ा जाएगा। छेदी, तो छा को ऐसे पढ़ेंगे, चा व्यंजन को कट लगा के जरूरत नहीं है, इसको पहले तिरछा डैश लगा दो तो वो कटा हुआ पढ़ा जाएगा। दा, छेद, ई लगा दो, छेदी हो गया। अब यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दो, छेदी। के का सब चिन्ह आपको बताया है, सब चिन्ह का क्लास आप पहले ध्यान से प्रैक्टिस कर लो अगर नहीं प्रैक्टिस है तो। जिन जिन शब्द चिन्हों के आप यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जिन जिन शब्दों के शब्द चिन्ह आ रहे हैं उनको आपको शब्द चिन्ह में ही लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके लिए पूरा शब्द नहीं बनाना है कि आप पूरा वर्ण बनाओ उसके ऊपर स्वर चढ़ाओ, नहीं तो फिर प्रैक्टिस में फिर नहीं आएंगे। छेदी के घर, तो घा व्यंजन बना होगा, एक बनाया आपने, रा बनाया, छेदी के घर, फिर पर का शब्द चिन्ह आ गया।
चला गया तो चा बनाया, ला बनाया। ला में आ की मात्रा, पहला स्थान है ना ला का, ये तो आ की मात्रा। गया का शब्द चिन्ह अभी नहीं बताया गया तो आपको नहीं बनाना है। गा व्यंजन बनाना है, या बनाना है, या में आ की मात्रा लगानी है। आगे चल के गया का शब्द चिन्ह आएगा, गा व्यंजन दूसरे स्थान पे। चाहना तो प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो अगली क्लास में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लाल ची, तो ला बनाना है, एक ला बनाना है, फिर चा बनाना है। लालची, ई की मात्रा लगाई। आप चाहो तो ई की मात्रा ना लगाओ तो वही वाला नियम लगा दो, ऐसे ई की मात्रा के लिए ये जोड़ दो। अब ला में आ की मात्रा लगेगी, वो तो लगानी पड़ेगी। आदमी आपको पहले ही बताया जा चुका, इस तरीके से लिखते हैं। या फिर ई की मात्रा लगाना चाहो तो ये लगा दो, दोनों में से एक ही प्रयोग करना है, दोनों प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है, सदा सा बनेगा, दा बनेगा, आ की मात्रा। मा रा, मा में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा। जाता, जा में आ की मात्रा, जाता। है का शब्द चिन्ह। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये एक्सरसाइज तो देख ली। अब इस एक्सरसाइज को समझने के बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आप अपनी कॉपी में, जैसे मान लीजिए आपकी पूरी लाइन है ऊपर की कॉपी की, ठीक है, तो आप अपनी लाइन में जितनी आउटलाइन आ जाए, मान लीजिए ये पूरा सेंटेंस आ गया एक लाइन में, यहाँ तक आ जाएगा, एक लाइन में आपकी पूरी यहाँ तक सेंटेंस आ जाएगा। हिंदी एक बार ऊपर लिखना, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप पहले समझ लो। अब वहाँ पे इसको देख के ना बनाना, अब आप अपने आप से बनाने की कोशिश करना। इस तरीके से मान लीजिए 3 पेज में आपकी आउटलाइन आ जाएगी। एक पेज में एक ही लाइन लिखना, उसके नीचे पूरा पेज खाली छोड़ देना, फिर दूसरे पेज में जहाँ तक सेंटेंस आ जाए वहाँ तक, फिर तीसरे पेज में ये 3 लाइनों में आ जाएगा आपका 3 पेज में। अब इसको अपने हिसाब से आप बनाना। वीडियो समझने के बाद इतना समझ में आएगा कौन सी आउटलाइन कैसे बनेगी। उसको बनाने के बाद फिर आप मिलाना कि आपने क्या गलती की है, कितना सही बनाया। अगर सही है फिर आप उसके बाद ओके करके आप उसको प्रैक्टिस करना चालू करना। हिंदी की प्रैक्टिस बार बार नहीं होगी। एक बार आपने हिंदी लिख दी, हिंदी की अभ्यास आपको नहीं करना है। बार बार अभ्यास आपको सिर्फ स्टेनोग्राफी का ही करना है। मैक्सिमम अभ्यास स्टेनोग्राफी का होगा। हिंदी एक बार से दोबारा हिंदी की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, समझ गए। सिर्फ जैसे इस तरीके से लिखा है तो एक पेज में आपको यही लाइन पूरी बार बार रिपीटेड करनी, और हो सके तो बहुत पास पास छोटा छोटा, जितना कोशिश करेंगे छोटा छोटा बनाने की उतना आसान रहेगा आपके लिए स्पष्ट आउटलाइन लिखेगी। और प्रैक्टिस के दौरान आपको रबड़ का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी रबड़ का यूज नहीं करना है, इरेजर का यूज नहीं करना है। अगर कोई आउटलाइन गलत हो जाती तो सिंपल उसको सर्कल कर देना है अपनी पेंसिल से। पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस जो आपने ऊपर लिखा पूरी पेपर में वही उस पेज में अभ्यास होगा। फिर नेक्स्ट पेज पे जो सेंटेंस आपने लिखा उसका अभ्यास होगा, और बोल बोल के आप हिंदी को देख के अभ्यास करेंगे, ना कि स्टेनोग्राफी को देख के। अगर स्टेनोग्राफी को देख के अभ्यास करेंगे तो फिर ये नकल हो जाएगी और आपकी आउटलाइन समझ में नहीं आएगी। अगर आप बार बार हिंदी का देख के अभ्यास करेंगे तो आपकी आदत पड़ेगी हिंदी से स्टेनो बनाने के लिए। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको नकल नहीं करनी है, आपको समझने के बाद स्वयं की प्रैक्टिस करनी है बार बार। और एक कॉपी में एक बार ही हिंदी आपको एक सेंटेंस की लिखनी है, दोबारा उस सेंटेंस की हिंदी आपको कहीं नहीं लिखनी है। लिखने के बाद हर आउटलाइन को आपको पढ़ना है, उसका अनुवाद करना है कि आप अपना लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे अभ्यास किया जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जो लोग स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सोच रहे हैं स्टेनो सीखने के लिए। आप घर बैठे स्टेनोग्राफी कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।